नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज टुडे। आप सभी का आरसीए न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि भर्ती परीक्षाओं से संबंधित अगर मैं कोई खबर आपको देता हूं तो पूर्णतः सही और सटीक होता है। मेरा कर्तव्य रहता है कि सही सटीक जानकारी आप तक पहुंचे। कुछ लोग मेरे पास कमेंट करते हैं कि उस चैनल ने आपसे पहले जानकारी दे दिया, उस चैनल ने सही बता दिया, उस चैनल ने बताया। वो चैनल वाले नहीं होते हैं, वही चैनल वाले होते जो खुद का चैनल चलाते हैं और आकर निगेटिविटी फैलाते हैं, चैनल पर आकर बुराइयां करते। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि पहले निरीक्षण परीक्षण किया करिए कि उन्होंने पहले क्या बताया था, आज क्या बता रहे, पहले वाली बात क्या थी, आज की बात क्या थी, कितनी बातें सही हो रही, तब आपको अनुमान लगेगा। इलिगेशन लगाना अलग बात है, सच्चाई साबित करना अलग बात है। और मैं जो कहता हूं प्रत्यक्ष कहता हूं, जितना बताऊंगा सही बताऊंगा, कम बताऊंगा लेकिन चलेगा, लेकिन मैं आपको झूठी जानकारी नहीं दूंगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। फर्जी लोगों से सावधान रहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा आज की बड़ी खबरों के बारे में। बहुत सारी खबरें हैं, देश विदेश की खबरें हैं, भर्ती परीक्षाओं से संबंधित खबरें हैं, परीक्षाओं से संबंधित खबरें हैं, सटीक खबर है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले अगर आप यूपी टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बेहतर बुक की तलाश में हैं, तो आइए बेहतर बुक के बारे में आपको बता देते हैं। यूपी टेट 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो जाए कि आप परीक्षा को आसानी से क्वालिफाई कर पाएं, तो यूपी टेट 2026 के लिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा बहुत ही जबरदस्त स्टडी गाइड तैयार किया गया है। अगर आप प्राथमिक स्तर की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं, कक्षा 1 से 5 के लिए टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन बुक चक्षु प्रकाशन के द्वारा तैयार किया गया है। अब इस बुक में आपको क्या देखने को मिलेगा? 3000 प्लस अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। 4 साल पेपर देखने को मिलेगा। 100% परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित है। 7 वर्षों के पेपर्स का विश्लेषण चार्ट भी समावेश किया गया है। यानी कि आप यह देख पाएंगे कि प्रश्न किस प्रकार से पहले आए थे और बुक में क्या है और आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो सकती है। प्रश्नों की क्वालिटी देखकर आप खुश हो जाएंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, इतने जबरदस्त कभी कभी डायरेक्ट बुक से ही परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं, तो चक्षु प्रकाशन के इस बुक के माध्यम से आपको तैयारी करनी चाहिए, जिससे आपके अच्छे मार्क आए। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कॉम्बो पैक भी मंगवा सकते हैं अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए, क्योंकि चक्षु प्रकाशन के द्वारा कॉम्बो पैक भी तैयार किया गया है। इस कॉम्बो पैक के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं, इतना बेहतर जिससे आप आसानी से परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएंगे। अभी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से इसे मंगवा सकते हैं। जैसा कि आपको बेस्ट बुक के बारे में जानकारी मिल गया होगा, अब आज की खबर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ डीएलएड के बारे में। पॉइंट टू पॉइंट जानकारी दूंगा, समझने का प्रयास करिएगा। हो सकता है कुछ जानकारी आपको हो और कुछ जानकारी ना हो, तो वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारी ऐसी जानकारियां होंगी जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। आपको बता दें, द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी डाइट संस्थानों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि परीक्षा की तैयारी समय पर पूरी की जाए। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि 30 जून तक परिणाम घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। 30 जून तक कहा गया है, चलिए जुलाई के फर्स्ट तक किसी भी हाल में आ जाएगा अगर 30 जून तक नहीं आता है। इसका फायदा उन छात्रों को मिलेगा जो आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, यानी कि आने वाली शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहते हैं। दोस्तों, यूपी टेट क्वालिफाई होना जरूरी है, तो अंतिम वाले सब यूपी टेट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी खबर है बीएड प्रवेश परीक्षा से जुड़ी हुई। इस बार हर जिले में समन्वयक नियुक्त किए जा रहे हैं ताकि परीक्षा बेहतर तरीके से आयोजित हो सके। खास बात यह है कि 1000 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 3 लाख से ज़्यादा छात्रों ने आवेदन किया है। इससे साफ है कि प्रतियोगिता काफ़ी बढ़ने वाली है, कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। तीसरी खबर है पैन कार्ड को लेकर। जैसा कि पहले आसानी से पैन कार्ड बन जाता था, अब पैन कार्ड बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। दोनों रहेंगे तभी जो है आप पैन कार्ड बनवा पाएंगे। सरकार ने यह नियम 1 अप्रैल से लागू करने का फैसला किया है। इसका मकसद है कि फर्जी दस्तावेजों पर रोक लगना। अब सभी आवेदकों को दस्तावेज पहले से तैयार रखने होंगे। अगली खबर है रोडवेज की। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में बम्पर भर्ती को लेकर 2584 पदों पर महिला परिचालकों की भर्ती होने जा रही है। इस भर्ती के लिए योग्यता इंटरमीडिएट रखा गया, ट्रिपल सी रखा गया है। अगर ट्रिपल सी प्रमाण पत्र नहीं तो आवेदन आप नहीं कर पाएंगे। महिला अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले में ही पोस्टिंग दी जाएगी। यह भर्ती महिलाओं के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकती है।
इसलिए अगर आप बेहतर तैयारी कर रहे हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है। तो आप अपनी तैयारी करते रहें, विज्ञापन आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। अब एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। बीएससी को लेकर छठी खबर सबसे बड़ी खबर है, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई खबर है। अगर बीएससी करने वाले छात्र हैं तो एमटेक में प्रवेश ले सकेंगे। नई शिक्षा व्यवस्था के तहत यह बड़ा बदलाव किया गया है। इसके तहत बिना गेट परीक्षा के भी छात्रों को मौका दिया जाएगा। यह निर्णय छात्रों के कैरियर के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। सातवीं बड़ी खबर के बारे में बता देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। डीएलएड के अंग्रेजी पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब पढ़ाई को ज़्यादा प्रैक्टिकल आधुनिक बनाया जाएगा। इससे छात्रों की समझ और स्किल दोनों बेहतर होगी। नई शिक्षा नीति के तहत यह बड़ा सुधार होने जा रहा है, माना जा रहा है। यूपी टेट परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट है। प्रदेश में यूपी टेट परीक्षा को लेकर विरोध शुरू हो गया है। बेरोजगार युवाओं का कहना है जब भर्ती नहीं देनी है तो परीक्षा काहे करवा रहे हो, क्या मतलब है परीक्षा करवाने की। इस मुद्दे को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। यह मामला और आगे बढ़ता जा रहा है। अगर ये यूपी टेट की परीक्षा समयबद्ध तरीके से नहीं करवा पाते हैं, परिणाम देने में देरी करते हैं, तो भैया नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती अवश्य नहीं देंगे। तो अभ्यर्थियों का कहना भैया तुम टेट ना कराओ चलेगा, 5 साल तो करवाए नहीं, 5 साल तो केवल खाक छनाते रहे, बच्चों को बर्बाद करते रहे, बच्चों को आप परेशान करते रहे। तो भैया 5 साल में शिक्षक भर्ती नहीं, उसको भी दे दो, रहने दो यूपी टेट कराने क्या हो। जब शिक्षक भर्ती रहे जिंदगी भर यूपी टेट देकर बैठे रहेंगे क्या, और जो यूपी टेट करके बैठे वो क्या उखाड़ लिए, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। तो यह प्रदर्शन आगे बढ़ता जा रहा है और आगे बढ़ेगा। यह प्रदर्शन अप्रैल मई तक और तेज हो सकता है। 9वीं खबर सबसे बड़ी खबर, राजनीति से जुड़ी हुई। चुनावी राज्यों में भाजपा ने मीडिया मैनेजमेंट को भी लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। जल्द ही सीटों में बंटवारे को अंतिम रूप दिया जाएगा। पार्टी अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुटी है। इसका असर आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। भविष्य में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, अब पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, तमिलनाडु में चुनाव होने जा रहा है। तो आप सोचिए कि किस तरह से मन में, मतलब आईटी सेल आपको मालूम होगा, मीडिया मैनेजमेंट मालूम होगा। मीडिया मैनेजमेंट क्या है आपको मालूम होना चाहिए। खाएंगे तो गाएंगे, इसमें कितनी सत्यता आप लोग बताइएगा। अंतिम खबर एक और बताता हूं, उसके बाद कुछ बड़ी खबरें बताऊंगा यूपी SSC की। आखिरी बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई को समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने लक्ष्य से काफी करीब है। यह बयान वैश्विक राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको देने जा रहा हूं कि अमेरिका जीत रहा है या हार रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरी बात, अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध हुआ है उसमें भारत की भागीदारी क्या थी, आप बताइएगा। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ भारत था, कुछ लोग कह रहे हैं किसी के साथ नहीं। तो आपका क्या राय है। दूसरी बात, इजराइल और ईरान में सबसे बेहतर कौन आपको लगता है। तीसरी बात, यूपी SSC की कर लेते हैं। यूपी SSC के माध्यम से लगातार भर्तियां आ रही हैं। अब कुछ लोग कह रहे सर बोरिंग टेक्नीशियन की परीक्षा कब होगी, तो 50% चांस है बोरिंग टेक्नीशियन की परीक्षा मेरे ख्याल से अगर ये सितंबर तक अक्टूबर तक नहीं करवा पाए तो ये परीक्षा चुनाव के बाद करवाएंगे। आदर्श आचार संहिता में कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, या मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि 2027 में चुनाव है। तो यह परीक्षा 2027 चुनाव के बाद आयोजित की जा सकती है। साथ साथ एग्रीकल्चर विभाग में भर्तियां आने की संभावना दिख रही है। जो जानकारी प्राप्त हुई है कि गन्ना सुपरवाइजर की भर्ती हो सकती है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, और वीडियो की भर्ती हो सकती है, और बहुत सारी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। लगातार भर्तियों का बौछार होगा और 7 बड़ी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी, जिसके संबंध में मैंने आपको पहले ही जानकारी दी है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।